जो सत्संग जो है प्रथम भाग से वेदमंत्र भाग की बात है। ओम युञ्जायनः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्याय ध्याभृत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रश्नकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, सत्संग तथा मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान और अग्नि की ज्योतियों का योग यानी ज्योति योग, दृष्टि योग करके योग की इस दृढ़भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। ओम युक्त्वाय सविता दिवां सर्यतो दिया दिवम् बृहज्योतिः करसतः सविता प्रसवातिताम्। हे जगत प्रश्नकर्ता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियां और दिव्ययुक्त नाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्री पराग्नुमाचमादस्तम वृषिकरायाशु अंगोषिणं पवमानं सखायो द्रुमशंवानं प्रवदन्ते साकम्। वेद भगवान इस देह में अस्थित क्रांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत का निर्णय करने में समर्थ प्रमंश योगी हैं। वे अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से अस्तित्व सोमरस को योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सभी उनका अनुसरण करें। ओम सायोजत उर्गायस्य ज्योतिर्विनिताकिटतं मिमेतेन गावः परिणशं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिददृश्येन मृजः। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आंखें, नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त प्रमंश योगी उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा दर्शन होगा।
धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, हम सब लोग सत्संग के लिए यहाँ एकत्र हैं। मैं जानता हूँ कि संतों के संग का नाम सत्संग है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं संत हूँ और न मैं पहचानता हूँ कि यहाँ जो एकत्र हैं कौन संत हैं। इसलिए संतों के संग से सत्संग में संशय रह जाता है। संत का गृह त्यागी और बैरागी वेश में रहना ऐसा समझना भूल है। संत गृहस्थ वेश में और बैरागी वेश में भी रहते हैं। मैंने पढ़ा था, मत कोई करे गुमान, संत एक से एक है। जानत है भगवान, कोई गुप्त कोई प्रकट है। संत कबीर साहब ने कहा, कबीर संगति साधु की जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इसी प्रकार कोई गुप्त संत रहते हैं तो उनकी आभा आती है, वे अपनी आभा को रोक नहीं सकते हैं। हम सब लोग एकत्र हुए हैं कि सत्संग हो, तो सत्संग का एक और जरिया है, उसी के सहारे हम लोग सत्संग करते हैं। लोग जानते हैं कि चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, दूर दूर में रहकर पत्र द्वारा एक दूसरे के ख्यालों को जानते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। इसी तरह यह जरिया है कि संत लोग जो हो चुके हैं या अभी जिन पर लोगों का विश्वास है, वे यहाँ वर्तमान नहीं हो, फिर भी उनकी पुस्तक हो या कोई जवानी गावे तो उनके वचन से हम प्रभावित होते हैं। जिस दिशा में चलना चाहिए मालूम होता है, किस दिशा में चलना चाहिए मालूम होता है। इसलिए संत वचन अवश्य पढ़ना चाहिए। संतों के वचन से उन संतों की आधी मुलाकात होती है, किंतु मैं तो कहता हूँ कि यदि संतों का रत्ती रवा भी संग हो तो अहो भाग्य है। अभी आप लोगों ने संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत पलटू साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, संत सूरदास जी और संत तुलसी साहब के वचन सुने। संत